तो आ गई है पिहोवा की वो पावन धरती जहाँ कृष्ण भगवान ने वरदान दिया था कि जो भी इस धरती पर आके पिंड दान करेगा अपने घर के उस प्राणी का जो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गया है, तो उसे दिया बत्ती मिलेगी, उसे रोशनी मिलेगी, उसका जो है पिंड दान कराने से उसे गति मिलेगी, वो भटकेगा नहीं। तो अकाल मृत्यु हमारी भी बेटी की हो गई थी और जिसका हमें आज तक कुछ भी समझ नहीं आया। तो जिंदगी की असलियत यहाँ लिखी हुई है पिहोवा के अंदर एंटर करते ही। जो एक हॉल सा है जहाँ मुर्दा घर है, मुर्दा रखा जाता है, तो बहुत ही सच्चाई है इन बातों में। सब गुरुजी महाराज ने कराया है और कैसे यहाँ भी गुरुजी महाराज ने अपना होने का प्रमाण दिया है। और मेरी जिंदगी के हर एक नई राह पे जो गुरुजी महाराज जिस पे चलाते जा रहे हैं, भले ही वो दुख से भरी राह है चाहे सुख से भरी राह है, तो कैसे गुरुजी महाराज उसमें विराजमान होते हैं साक्षात, तो वो देखिएगा संगत जी। और सच्ची में मेरे गूज बम्प खड़े हो जाते हैं और मैं कहती हूँ कि सतगुरु जी महाराज मैं हार गई हूँ और आप मुझे चलाए जा रहे हो। आज भी होगा भी आप ही ने अपनी बच्ची मुस्कान के लिए पहुंचाया है, वरना इतनी जल्दी में नहीं आ सकती थी। बहुत सारे रीजंस होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन जब सतगुरु जी महाराज का हाथ आपके सिर पे होता है तो फिर आपको कोई भी नहीं रोक सकता। और ये देखिए इतने हजारों यहाँ रूम बने हुए हैं जहाँ आप अपने पंडित पुरोहित की तलाश के लिए जाते हो, लेकिन जम्मू से लेके पूरे पिहोवा तक हमें कहीं भी गुरु जी महाराज नहीं दिखे हैं। लेकिन यहाँ एंट्री करते ही संगत जी इस रूम में जहाँ हमारे पुरोहित जी विराजमान थे, तो सतगुरु जी महाराज वहाँ ऑलरेडी मेरा इंतजार कर रहे थे, यानी कि पहले से ही वो विराजमान थे। और मेरी आंखों से आंसू ही बंद ना हो कि सतगुरु जी ये कौन सी लीला है आपकी, आप ये कैसे कैसे मेरे इम्तिहान ले रहे हो दुख में भी, लेकिन उन दुखों में आप मुझे टूटने की बजाय मुझे जोड़ते जा रहे हो, मैं जुड़ती जा रही हूँ और आप पर मेरा विश्वास अटल होता जा रहा है। और एक टाइम तो अब ऐसा आ गया है कि अब ना ही मैं कुछ सोचती हूँ ना ही मैं कुछ सोचना चाहती हूँ, बस गुरु राह पे चलना चाहती हूँ। जहां जहां मेरे सतगुरु जी महाराज मुझे लेके जाएंगे मैं वहां वहां जाऊंगी। मुझे दुनिया की परवाह नहीं है, मुझे जमाने की परवाह नहीं है, बस जब सतगुरु जी महाराज साथ है इतना जानती हूँ कि कुछ भी गलत नहीं होगा। पिहोवा से सारा कार्य संपन्न करा के साक्षात गुरु जी महाराज ने साथ मिलके पिंडदान करवाया। और संगत जी वहीं से गुरुजी महाराज ने मेरे लिए आगे क्या सोचा था, मुझे कहाँ पहुंचाया, तो वो आप आगे देखिएगा। घर से तो हम सिर्फ और सिर्फ पिहोवा के लिए निकले थे, लेकिन सतगुरु जी महाराज ने मेरे लिए कुछ और भी प्लान किया था। और पिहोवा से ही हम लोकल बस में बैठ गए और यहाँ से अब मैं कहाँ जा रही हूँ तो आप देखिएगा, क्योंकि हर चीज़ आपसे शेयर करनी है मुझे। तो लो जी आ गए हैं माँ गंगा के पास, गंगा नगरी हरिद्वार। और फूलों की खुशबू, गुलाबों की खुशबू का एहसास शायद मैं आपको भी करा सकती, सिर्फ और सिर्फ एक मिनट के लिए ही आई है संगत जी। और सच्ची में बिलीव कीजिएगा ऐसे लग रहा है इस सारी प्लानिंग में हमारे सतगुरु जी महाराज शामिल हैं। और ये बस स्टैंड है और जो भी होगी अपडेट्स मैं आपके साथ सारी साझा करूँगी। अब यहाँ पर मेरे सतगुरु जी महाराज जी का करिश्मा देखिए। मैंने आपसे कहा ना फूलों की खुशबू आई है एक मिनट के लिए, तो फूलों की खुशबू का आना, मेरे साक्षात रब का आना, मेरे गुरु जी महाराज का आना, और कैसे यहाँ भी लीला रची है मेरे सतगुरु जी महाराज ने और अपना होने का प्रमाण दिया है। और यहाँ ले आए हैं जहाँ मेरा अभी बिल्कुल भी प्लान नहीं था। मैं सोचती थी कि बाद में मैं यहाँ फैमिली के साथ आऊँगी, लेकिन सतगुरु जी महाराज ने कहा नहीं कमली कि अपने सारे काम तो शुक्राना गुरु जी। और हम लोग पहुँच गए हैं संगत जी हाँ हरिद्वार। और आप बोलोगे ना कि अनुराधा आंटी आपके चेहरे पे ये हल्की हल्की मुस्कुराहट कैसी है, तो ये मुस्कुराहट जान के ना आप भी सच्ची में आपकी जो दिल में गुरु जी के प्रति प्यार है ना वो और जागेगा और विश्वास भी जागेगा। क्यों? क्योंकि संगत जी जब हम गुरु जी से जुड़ते हैं ना तो वो हर पल हर जगह अपना होने का एहसास कराते हैं। पहवे गई हूँ तो वहाँ पे आपने देखा है इतने सारे वहाँ रूम है, 100 से भी अधिक, लेकिन जिस रूम में हमने अपने बच्चे का नाम निकलवाया है अपने पूर्वजों का, तो वो रूम में जाते ही सबसे पहले गुरुजी ने अपना होने का प्रमाण दिया। गुरुजी की इतना बड़ा स्वरूप अंदर भी और बाहर भी। तो सबसे पहले तो गुरुजी महाराज ने घर से निकलने से लेके पहवे तक दिखा दिया कि भाई ये सब जो हो रहा है जो हुआ है
उसका लेखक, उसका रचयिता, उसका एडिटर, उसका सब कुछ मैं ही हूँ। पर अब मैं इतनी खुश हुई हूँ संगत जी, यहाँ रूम लिया है हरिद्वार में, तो अब आप खुद रूम। तो ये देखिए मेरे सतगुरु जी महाराज जी का नज़ारा, 7 नंबर का कमरा ब्लेस करके एक बार फिर से उन्होंने एहसास करा दिया कि मैं हर बेले तेरे नाला। शुक्राना। खाना खाने के लिए निकले हैं हम फिर से, और टाइमिंग हो गई है 9:30। तो कुछ भी बिना प्याज लहसुन के समझ नहीं आ रहा कि क्या खाया जाए। आलू के परांठे खा लें? आलू का पराठा ही खाना पड़ेगा और कुछ आ रहा है। तो आपने ना पूरे इनर में ये अपना सफ़र निकाल लिया है, कोई टेंशन नहीं। कितना आलू का परांठा खानी है? अपना डोगर वाला स्टाइल, आलू का परांठा और कुल्हड़ वाली चाय, मिट्टी के कुल्हड़ में चाय मिलेगी। तो उसके बाद सोना है, क्योंकि बहुत थक गए हैं, पैरों में भी बड़ी स्वेलिंग हो गई है और इनकी भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। थोड़े से बाहर आए हैं तो शायद कुछ थोड़ा रिलैक्स फील करें। देखते हैं फिर क्या मिलता है खाने को, है ना। हरिद्वार का खाना पीना कुछ हमें ज़्यादा रास नहीं आया, कुछ भी ढंग से नहीं मिला। और बाकी तो हरिद्वार में सब कुछ सस्ता है संगत जी, अगर आप किसी के लिए शॉपिंग करना चाहते हो, कुछ लेके जाना चाहते हो। पर खाना जो है ना, खाने में वो आनंद नहीं है, जहाँ वो फील नहीं है जो आपको आना चाहिए। तो पेट भरने वाली बात है, तो कृष्णा को भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या खाऊं। तो आप पूरे ब्लॉग्स में बने रहिएगा, क्योंकि मैंने अपनी हर खुशी हर गम आपके साथ साझा की है। और देखिए कैसे मैं घर से रोते रोते आई थी, और कैसे सतगुरु जी महाराज जी ने आखिर में मुझे मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट देके मुझे घर वापस भेजा है। और उदास नहीं होने देते एक्चुअली मेरे सतगुरु जी महाराज कभी भी, और हमेशा आपको जिंदगी जीने का एक प्रयास सिखाते हैं मेरे सतगुरु जी महाराज। हर हर गंगे, जय हो गंगे माँ, जय हो मेरी माँ गंगा, जय हो जय हो जय हो जय हो गंगे मैया, तेरी सदा ही जय हो। वो राती भी नहा देना लोग। कितना पानी गहरा होता है, गहरा कम होता है, तेज में होता है। नहीं, इतना अद्भुत नज़ारा रात के समय का, और इतना शोर शराबा, इतनी भीड़, और रात के समय में भी लोग नहा रहे हैं, क्योंकि हर कोई गंगा से मिलना चाहता है, माँ गंगा की नदी में आके पवित्र होना चाहता है। तो मुझसे भी नहीं रहा गया, खाना खाने के तुरंत बाद हम आ गए। तो बने रहिए आप अगले ब्लॉग्स में भी, बहुत सारी बातें हैं अभी भी। और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब।